नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज ये जो वीडियो मैं लेकर आया हूं आप लोगों के सामने, ये एक ऐसे सब्जेक्ट पर है जो गलती अक्सर हर इंसान करता है और जिसकी वजह से हमें अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। दोस्तों, एक गलती जो आमतौर पर हर इंसान करता है और वो ये कि अपने अतीत की चीजों को लेकर के बार बार परेशान करता है और दूसरों को उलाहना भी देता है। जैसे यदि मान लीजिए आप परिवार में हैं और किसी व्यक्ति के साथ में आपका कोई झगड़ा हुआ या किसी और व्यक्ति के साथ आपका झगड़ा हुआ और उस दौरान आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गहमा गहमी हुई और आप लोगों ने एक दूसरे को बहुत भला बुरा भी कहा। ऐसे में दोस्तों क्या होता है, थोड़े समय के बाद में आप दोनों ही उन चीजों को भूल जाते हैं और वापस से नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद जब फिर कभी कोई बात होती है, आप लोग उसी चीज को लेकर के दोबारा से आमने सामने हो जाते हैं। एक चीज को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, यदि हमें वो बात इतनी ही बुरी लग रही थी तो फिर हमने उसके बाद में दोबारा उन लोगों से व्यवहार क्यों रखा, और यदि एक बार व्यवहार हमने दोबारा बना लिया तो फिर हम बार बार पुरानी बातों को लेकर के क्यों मनमुटाव करते हैं, ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, ये एक छोटी सी आदत है जो बार बार हमें अतीत की ओर लेकर जाती है और हमारी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने के रास्ते को बंद कर देती है। दोस्तों, बात बहुत छोटी है लेकिन गहन विचार करने वाली है कि जब हम किसी चीज को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद हमारे जीवन में केवल उस बात का अनुभव होना चाहिए, ना कि शब्द। अक्सर लोग क्या करते हैं, उन घटनाओं से अनुभव नहीं लेते हैं बल्कि उन घटनाओं के शब्दों को याद रखते हैं और बार बार वक्त बेवक्त उसका इस्तेमाल करते हैं अपने रिश्तों के अंदर। और होता यह है कि उसकी वजह से कभी भी उन लोगों के बीच में आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल से लें, मान लीजिए माँ बेटे के अंदर कोई झगड़ा हुआ किसी बात को लेकर, पत्नी की बात को लेकर के, और थोड़े समय के बाद में वो चीज सॉर्ट आउट भी हो गई। लेकिन फिर 6 महीने साल भर के बाद में फिर कभी कोई ऐसा माहौल बनेगा और फिर वहीं पर क्या बात होगी, पहले उसने ऐसा कहा था, पहले उसने ऐसा किया था। अरे भाई, जब बात आप लोगों ने मिल बैठ करके सॉर्ट आउट कर ली तो फिर उस दिन के बाद में उस चीज को दोबारा नहीं बोलना चाहिए ना। लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं क्योंकि हम चीजों के परिणामों को नहीं समझते बल्कि शब्दों को पकड़कर अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और बार बार उन्हीं चीजों को रिकॉल करते हैं। इसकी वजह से होता दोस्तों ये है कि हमारा दिमाग बार बार उन्हीं दिशाओं के अंदर जाता है जिस जगह से हमें परेशानियां मिल रही है, क्योंकि हमने अपने दिमाग को काम करने का काम क्या दिया है, बार बार उन चीजों को रिकॉल करना जो हमें परेशान करती है। ऐसे में जब भी आप परेशान होंगे, मुसीबत में होंगे, तो आपके दिमाग पर वही बातें आएंगी जो पहले घटित हो चुकी है। ऐसे में आप कभी भी ये नहीं समझ पाते कि इस समस्या से बाहर निकलने का मेरे लिए रास्ता क्या है। लेकिन दोस्तों, यदि आप इस चीज की जगह इन बातों का ध्यान रखते हैं कि इस व्यक्ति से मेरा झगड़ा हुआ, किस कारण से हुआ और इसकी वजह से इसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, और उसके आधार पर यदि आप उसके बारे में एक राय बनाते हैं तो वो राय आपकी कभी भी गलत साबित नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, हम करते क्या हैं, उन शब्दों को पकड़ते हैं बल्कि उस पर एनालिसिस करके हम उस व्यक्ति के बारे में राय नहीं बनाते हैं कि व्यक्ति कैसा है, हमारे जीवन में काम आएगा या नहीं आएगा, या हमें इससे कितना संतुलित व्यवहार रखना चाहिए। अगर ये चीज हम समझ जाएंगे तो आगे भविष्य में कभी भी हम वो कारण पैदा ही नहीं होने देंगे जिसकी वजह से हमारे परिवार के अंदर किसी सदस्य को लेकर के हमारे सामने वो घटना घटित हो। लेकिन दोस्तों, हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हमने अपनी आदत को ऐसा बना लिया है कि जब हमारा मूड खराब होता है हम किसी से भी झगड़ा कर लेते हैं, जब मूड अच्छा होता है तो हम किसी से भी पुरानी बातों को भूलकर अरे छोड़ो ना, गई बात, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मूड के आधार पर आपका एक्शन कभी भी नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने विवेक के आधार पर निर्णय लीजिए। हो सकता है कोई आदमी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर गलत हो सकता हो, लेकिन वो वैसे गलत ना हो। लेकिन यदि आपका मूड खराब है तो आप उसके साथ वही व्यवहार करेंगे जो आप करना चाहते हैं। ऐसे में होगा ये कि उस व्यक्ति से भी आपके संबंध खराब होंगे। और मान लीजिए कोई व्यक्ति खराब है लेकिन आज आपका मूड अच्छा है और आप उससे बहुत आत्मीयता के साथ बात करते हैं, लेकिन आदमी तो खराब है। ऐसे में वो आपकी इस भावना का भी फायदा उठाएगा और वक्त बेवक्त आपके सामने वही घटना लेकर आएगा जिससे आपको नुकसान हो। इसीलिए दोस्तों, किसी ने बहुत अच्छी तरह से कहा है कि जीवन के अंदर
अपने मित्र को भी वो बात मत बताइए जो आप अपने दुश्मन को नहीं बता सकते, और अपने दुश्मन से भी वो व्यवहार मत करिए जो आप अपने दोस्त के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं जीवन में कब आपका दुश्मन आपका दोस्त बन सकता है, आपका दोस्त आपका दुश्मन। इसीलिए दोस्तों, एक मर्यादित व्यवहार हमारे अपने जीवन में जरूर होना चाहिए। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, चाहे वो हमारे परिवार के अंदर बच्चे हों, बुजुर्ग हों, माता पिता हो, पत्नी हो, ससुराल के बाकी लोग हों, या हमारे परिवार के हमारे खानदान के अंदर बाकी लोग हों, हमारे कजन्स हों, या हमारे ग्राहक हों, या जिन लोगों से हम दोस्ताना व्यवहार रखते हैं वो हो, सभी के साथ आपको एक संतुलित व्यवहार रखना चाहिए। और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये व्यक्ति किस दृष्टिकोण का है, किस नेचर का है, और मुझे इसके आधार पर इससे कौन सा व्यवहार करना चाहिए। क्या ये व्यक्ति मेरे लिए अपने दिल की बात करने वाला है? क्या मैं इसके साथ अपने दिल की बात शेयर कर सकता हूं? या ये व्यक्ति कहीं छल कपटी तो नहीं है? इस तरह की धारणाएं आपको अपने जीवन में लोगों के प्रति जरूर तय करनी चाहिए, और ये तय होती है आपके अपने व्यवहार से और अपने ज्ञान से, कि बार बार कोई व्यक्ति आपके जीवन में किस तरह की घटनाएं घटित कर रहा है। यदि वो पॉजिटिव है तो निश्चित तौर पर दोस्तों आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, और यदि व्यक्ति नेगेटिव है तो आपको उस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें अपने जीवन में रखनी चाहिए। तभी देखिए दोस्तों, बहुत से लोग जरा सी बातों पर कभी भी नाराज नहीं होते, और ना ही सामने वाले के ऊपर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि ये व्यक्ति जो अभी इस समय व्यवहार कर रहा है ये किसी कारण से कर रहा है, और जैसे इसकी परेशानी ठीक होगी नॉर्मल भी हो जाएगा। लेकिन यदि दोस्तों आपका ये आकलन नहीं है लोगों के बारे में, तो आप क्या करेंगे? उस समय पर उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा वो कर रहा है। और कारण ये होता है कि यहां पर बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और तलखी इतनी बढ़ जाती है कि फिर आप धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति बात करना भी बंद कर देते हैं। यही दोस्तों कारण पति पत्नी के बीच में भी होता है, माँ बेटे के बीच में होता है, सास बहू के बीच में होता है, पिता पुत्र के बीच में होता है। कारण बहुत छोटा सा है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव हर समय पर एक जैसा नहीं रहता है, और हर व्यक्ति का एक मूल स्वभाव भी होता है। यदि आप किसी व्यक्ति के मूल स्वभाव को जानते हैं तो हमेशा आप ये याद रखेंगे कि इस व्यक्ति के साथ मुझे इसका व्यवहार कैसा रखना है। और यदि कभी भी वो अपने मूल स्वभाव से अलग हटके बात कर रहा है तो आपको पता है कि ये किसी कारणवश ऐसा कर रहा है। ऐसे में आप उसके प्रति व्यवहार वही रखेंगे जो उसका मूल स्वभाव है। ये चीज याद रखना दोस्तों बहुत जरूरी है। मुझे लगा कि ये एक टॉपिक ऐसा है जो हमारी 90% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, इसीलिए हमें दोस्तों यही करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप ये देखिए, हम YouTube चैनल पर हैं, हमें भी बहुत सारे लोग भद्दे कमेंट्स करते हैं, लेकिन हम कभी भी उनका बुरा नहीं मानते, क्योंकि हम उनके स्तर पर जाकर उनको जवाब नहीं दे सकते। वो उनका मूल स्वभाव है, वो ऐसा ही करेंगे। यदि आप उनके डेप्थ में जाके देखेंगे तो वो हर चैनल पर जाकर इसी तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में हम उनको नहीं सुधार सकते, ऐसे में हमें उन्हें इग्नोर ही करना चाहिए, और हम वही करते हैं। ये एक छोटी सी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी कि हमें कैसे व्यक्तियों के आधार पर ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।